सो हेलो टू एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड न्यू पॉलिसी जो भी आ रखी है, जो कि 1 जून से एक्टिव होने वाली है। आज की वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है, ताकि आपको कुछ क्लियरिटी हो जाए कि नेक्स्ट मंथ से आपका किस तरह से बेनिफिट होने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा, और आप किस तरह से ज़्यादा अर्निंग कर पाओगे। और फॉर एवर लिविंग अब बहुत ही तेज़ी से, जहाँ तक मेरा आइडिया, ग्रो करने वाली है, क्योंकि जो न्यू पॉलिसी आ रखी है उसमें हमें कम एफर्ट मार के ज़्यादा इनकम होने वाली है। उसी के ऊपर हम बात करेंगे, किस तरह से आपकी इनकम होगी, किस तरह से ये न्यू पॉलिसी के चेंजेस आ रखे हैं। आपने भी हरीश सिंगला सर की वीडियो भी आई थिंक देख रखी होगी, बट हाँ, जहां तक मेरा आइडिया, मैंने 5 बार देखी तब जाके मुझे समझ आया वो। हो सकता है कि आपको भी कुछ कंफ्यूजन हो, आपके दिमाग में कुछ बातें नहीं बैठ रही हो। और अभी 2-3 वीडियो और बन चुकी हैं जो कि यूट्यूब में आप देख सकते हो। वहां पे भी कुछ जो इन्फॉर्मेशन थी, जहाँ तक थी अच्छी थी, बट हाँ वो एक ज़्यादा ही कुछ साइंस लैंग्वेज में है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, सिंपल तरीके से, कि किस तरह से आपकी जो अर्निंग है उसमें फ़र्क आने वाला है। जो न्यू पॉलिसी में चेंजेस आए हैं वो क्या क्या हैं, और उसके ऊपर हम बात करेंगे। करता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर और लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर, प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। बने रहिएगा इस एंड तक, इस सेशन के एंड तक। ये लगभग 10 से 12 मिनट का सेशन होगा, और कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको एक्सप्लेन करने की। ये है हमारा मार्केटिंग प्लान। ये कुछ इस तरह से दिखता था, अभी भी दिखता है, बट इसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से। सो ये होगा किस तरह से चेंज, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे साफ साफ कि नोवस कस्टमर को लगभग 15% का डिस्काउंट मिलता था स्टार्टिंग में। उसके बाद मिलता था असिस्टेंट सुपरवाइजर को 30%, सेम जो आगे जितने भी लेवल होते हैं उन सभी को 30% मिलता है। ये जितने भी लेवल थे उनमें से कुछ ही चेंजेस आए हैं, बाकी जितना भी प्लान है वो सारा सेम जो पहले चलता था उसी तरह से रहेगा। इसमें क्या हुआ है, इसमें जो चेंजेस आए हुए हैं स्टार्टिंग में नोवस कस्टमर के ऊपर आए हुए हैं। नोवस कस्टमर को थोड़ा सा लिख के बताऊंगा ताकि आपको प्रॉपर आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएं। स्टार्टिंग में नोवस कस्टमर को 15% का डिस्काउंट मिलता था, जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे। 15% का डिस्काउंट मिलता था, अब ये कम होके 5% रह चुका है। अब कई लोग बोलेंगे कि फॉरएवर लिविंग ने जो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस था वो इंक्रीज कर दिया। मैं मानता हूं फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ है, बट सिर्फ नोबस कस्टमर के लिए प्राइस जितना था उतना ही है हर एक पर्सन के लिए। बट हाँ, इसमें सिर्फ डिस्काउंट कम किया गया है। असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए, सुपरवाइजर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, मैनेजर के लिए, जितने भी प्राइस थे सारे के सारे सेम रहने वाले हैं। सिर्फ नोबस कस्टमर के ऊपर बदलाव आए हैं, और साथ में जैसे ही नोबस कस्टमर के ऊपर बदलाव आए, आपकी इनकम में भी बदलाव आने वाले हैं। किस तरह से? ये 5% का डिस्काउंट होने वाला है एक प्रेफर कस्टमर को, नोबस कस्टमर को, जिसको हम पहले नोबस कस्टमर बोलते थे, अब बोलते हैं प्रेफर कस्टमर। इसको मिलने वाला है सिर्फ अब 5% का डिस्काउंट। बाकी का बच गया 10%, क्योंकि पहले 15 मिलता था, अब 5 मिलेगा, बीच का बच गया 10%। सारी गेम इस 10% की है। ये किस तरह से अपना डिवाइड होने वाला है इन सभी जो अगले लेवल है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, इनको किस तरह से ये बेनिफिट मिलने वाला है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां पे मैंने खुद डायरी में लिख के रखा हुआ है किस तरह से आपको बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कि आपने अपना जो पहले हम किस तरह से कैलकुलेट करते थे सिंपल लैंग्वेज में। जो कि आपको बताया जाता था कि हमें जो भी रेफरेंस कमीशन आती है असिस्टेंट सुपरवाइजर में, वो आती है 20%। यहाँ पे हमें 20% की रेफरेंस कमीशन आती थी। उसके बाद हमें आती है 23%, उसके बाद आती है 28%, उसके बाद आती है 33%। हर एक पर्सन इसी तरह से कैलकुलेट करता है, क्योंकि एक सिंपल तरीके से हमें याद रहता है, क्योंकि हमारा मेन फंडा होता है पैसा कितना आ रहा है, बस हम उसमें मेन फोकस करते हैं। 20%, 23%, 28%, 33% इस तरह से रहती थी। इन सभी लेवल्स में सिर्फ 5% का एड ऑन हो जाएगा हर एक लेवल में। किस तरह से होगा? और जो 5%, देखो इस 10% को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5+5। ये 5% है, वो एड ऑन हो जाएगा डायरेक्ट आपकी रेफरेंस कमीशन के ऊपर। जैसे पहले 20% आता था, अब आएगा 25%। पहले सुपरवाइजर को 23 आता था, उसमें 5% और एड ऑन कर लो, 28 हो जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर को पहले 28 आता था, अब 33 आ जाएगा। एक मैनेजर को पहले 33 आता था, अब 38 आएगा। ये आएगा डायरेक्ट, कोई भी पर्सन अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर करवाता है, ये उसकी रेफरेंस है, ठीक है। टोटल डायरेक्ट के जितनी भी टर्नओवर होगा उसका ये टोटल टर्नओवर का आपको कमीशन मिलने वाला है। जैसे पहले अगर कोई भी असिस्टेंट सुपरवाइजर
मान लो डायरेक्ट में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर करवाता था, ये लगभग आता था 6,000 रुपया। तो अब कितना होने वाला है, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट एक स्लाइड के ऊपर लेके चलूंगा, जहां पे मैंने खुद एक डायरी पेन में लिख रखा है कि किस तरह से चेंजेस आए हुए हैं। ठीक है, सो ये आप डायग्राम देख सकते हो। अगर किसी को इसके बारे में मान लो कि जैसे स्क्रीनशॉट आप ना ले पाओ, अगर आपको समझ नहीं आता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा अपने इंस्टाग्राम का, वहां पे आके आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो और इसका जो फोटोग्राफ है वो भी ले सकते हो। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती है तो वो भी आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ पाओगे। तो ये किस तरह से हुआ है, यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टार्टिंग में पहले जो एक नोबस कस्टमर को मिलता था 15%, बट अब मिलेगा सिर्फ 5%। आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, अब सिर्फ 5% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसका जो बच गया बीच का 10%, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा आपकी अर्निंग के ऊपर, मतलब आपको एड ऑन होके मिलेगा एक्स्ट्रा पैसा। किस तरह से, स्टार्टिंग में एक नोबस कस्टमर को मिलता था 5% का, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी पहले 15 मिलता था, 5% मिलेगा। आईडी मिलती थी नोबस कस्टमर या प्रेफर कस्टमर आप उसको बोलते थे, 15% का डिस्काउंट मिलता था। अब सेम सब कुछ बोला जाएगा, प्रेफर कस्टमर बोल सकते हो, नोबस कस्टमर बोल सकते हो, बट जो डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा 5%। यहाँ पे सबसे बड़े चेंजेस आएंगे, जो एक नोबस कस्टमर असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के लिए जो प्राइस पे करता था लगभग 29 से 30,000 रुपया, अब वो हो जाएगा 33 से 34,000 रुपया। एक्यूरेट ये है नहीं, क्योंकि देखो जब तक एलो स्टोर ओपन होगा नहीं नेक्स्ट मंथ का, तब तक हम एक्यूरेट जो प्राइस है वो बता नहीं पाएंगे। बट हाँ, 33 से 34,000 के बीच में ही बैठने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है जो अपने एलो ड्रिंक्स है उसमें लगता है 12% का जीएसटी, जो अपने हनी के प्रोडक्ट है उनमें लगता है 5% का जीएसटी, और अपने जो अदर प्रोडक्ट आ गए उनमें लगता है अपना 18% का जीएसटी। तो हो सकता है वो 33 से 34,000 के बीच में जाए, हो सकता है वो 34,500 भी जा सकता है, बट फुल कैलकुलेशन होने के बाद ही ये सारी चीजें पता लगेंगी, इसलिए मैं सिर्फ आइडिया काट के ये सारी बातें बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे हमें जो पहले था जो मार्केटिंग प्लान था उसमें हमें टोटल मिलता था 20% का रेफरेंस कमीशन। मान लो मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, मेरी डायरेक्ट में कोई भी पर्सन अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर करता है तो मेरे को उससे लगभग 6,000 आता था, मतलब 20% आता था। अभी इसमें 5% और एड ऑन हो जाएगा, क्योंकि 10% को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 में 5% सीधा डायरेक्ट रेफरेंस कमीशन में एड ऑन हो जाएगा, दूसरा जाएगा बोस्ट बोनस में। ठीक है, सो 20% में 5% जैसे आप एड ऑन करते हो, आपको स्टार्टिंग में जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे एक नोबस कस्टमर से आपको 25% आएगा, लगभग 7,000 से 7,500 रुपया आने वाला है। पहले जो आता था 6,000 रुपए, सो अब आएगा आपको 7,000 से 7,500। एक्यूरेट नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तक असिस्टेंट सुपरवाइजर के जो अपना प्राइस है कितने में होगा उसकी अभी तक फुल कैलकुलेशन हुई नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक ये आप जो फर्स्ट स्टेप है वो आप समझ गए होंगे। दूसरे स्टेप में लेके चलता हूँ, जहां पे सुपरवाइजर था 23% इसको स्टार्टिंग में आता था, अब इसको 5% और एड ऑन हो जाएगा, टोटल आएगा 28%। तो यहाँ पे पहले जो 7,000 आता था अब आएगा 9500 से 10,000 रुपया। एक मैनेजर को 10,000 रुपया आता था, एक डायरेक्ट असिस्टेंट सुपरवाइजर करवाता था, अब ये सुपरवाइजर को आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हुई ना बेनिफिट वाली बात, कि जो पहले मैनेजर अर्न करता था वो अब एक सुपरवाइजर भी कर पाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट लेवल की जो है अपना असिस्टेंट मैनेजर, सो यहाँ पे क्या होगा, 28% आपको पहले आता था, टोटल रेफरेंस कमीशन आती थी 28%, उसमें जैसे ही 5% और एड ऑन किया टोटल होगी 33%। सो यहाँ पे पहले जो 8,000 आता था अब आपको आएगा लगभग 11,000 से 11,500 रुपए के बीच में। और उसके बाद आता अपना मैनेजर लेवल, सो एक मैनेजर को पहले आता था 33%, अब आएगा 33% में 5% जैसे ही एड ऑन कर दिया टोटल आएगा 38%, लगभग 12,500 से 13,000 रुपया, जो पहले आता था 9500 से 10,000 रुपया। सो इतना आपको इंक्रीज मिलने वाला है डायरेक्ट, जो भी आपके टीम में आएगा, जो पर्सन असिस्टेंट सुपरवाइजर करेगा उससे आपको ये बेनिफिट होने वाला है। और इसके ऊपर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ना तो कोई 4cc का कोई भी क्राइटेरिया इसके ऊपर नहीं है। अगर आप 4cc नहीं भी करते हो तब भी आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब आपकी इनकम में 5% एड ऑन हो जाएगा। अगर आप एक्टिव हो तब भी ये मिलेगा, नहीं हो तब भी आपको ये मिलने वाला है। एक्टिव होने के क्या बेनिफिट हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट हाँ, सो आपने यहाँ पे प्राइस चेक कर लिया, जो भी अपनी इनकम इंक्रीज हुई है वो भी आई थिंक आपने चेक कर ली। अब बात करते हैं जो 5% अपना बच गया वो कहाँ पे जाएगा।
जो 5% अपना बच गया उसको नाम दिया गया बूस्ट बोनस का। यहाँ पे जैसे मैंने जो अपना एरो लगा रखा है रेड कलर का, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये है अपना बूस्ट बोनस। ये आपको क्यों मिलेगा? जब आप एक्टिव होंगे ये आपको तभी मिलने वाला। अब कई लोग बोलेंगे यार 5% तो कुछ होता नहीं है। मान लो अगर आपकी टीम में टोटल 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, अगर वो टोटल 20 सीसी का काम भी कर रहे हैं तो टोटल टर्नओवर हो गया लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का। अब 2.5 लाख का 5% निकालोगे तो लगभग बनता है 15 से 18,000 रुपया। तो नॉर्मल सी बात है, सेम लेवल पे मान लो असिस्टेंट सुपरवाइजर आप हो, आपकी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर है, 20 सीसी का काम हुआ, लेवल नहीं भी निकला, आपको जो इनकम आ रही है डायरेक्ट की वो तो आएगी ही आएगी। अगर आप एक्टिव हो तो 5% और आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पहले अगर आप सुपरवाइजर होते थे तो आपको क्या मिलता था? 3% मिलता था टोटल टर्नओवर का। अब अगर आप सुपरवाइजर नहीं भी हो तब भी आपको 5% मिलेगा अगर आप सुपरवाइजर बन जाते हो। अब देखो कई लोग बोलेंगे अगर एक्टिव नहीं होते हैं तब क्या होगा? अगर आप एक्टिव नहीं होते हो तो आपकी टीम में जो भी पर्सन एक्टिव होगा, जितना भी ये 5% जो बूस्ट बोनस होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट जो भी पर्सन आपका एक्टिव होगा। मान लो आपकी टीम में बीसीसी का टर्नओवर हुआ, 5% बूस्ट बोनस लेने के लिए कोई भी पर्सन एक्टिव नहीं है। अगर कोई सुपरवाइजर एक्टिव है तो सुपरवाइजर को चला जाएगा, अगर कोई असिस्टेंट मैनेजर एक्टिव है तो वो असिस्टेंट मैनेजर को चला जाएगा, अगर कोई मैनेजर एक्टिव है तो वो मैनेजर को चला जाएगा। मतलब ये सारा का सारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो भी पर्सन एक्टिव होगा वो इसको सारा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद सेम सुपरवाइजर लेवल पे भी होने वाला है, अगर वो एक्टिव होगा तो उसको 5% का बूस्ट बोनस मिलेगा, अगर नहीं है तो वो नहीं मिलने वाला। सेम असिस्टेंट सुपरवाइजर में भी है, सॉरी असिस्टेंट मैनेजर में भी है, अगर वो एक्टिव है मतलब 1+3 सीसी कर रहा है तब उसको ये 5% का बूस्ट बोनस मिलेगा, अगर नहीं कर रहा तो उसको नहीं मिलने वाला। सेम मैनेजर के पास जो सेम मैनेजर के ऊपर भी क्राइटेरिया मतलब फिट बैठता है, अगर वो एक्टिव है तो उसको 5% का बूस्ट बोनस आएगा, अगर नहीं है तो वो नहीं आएगा। अब देखो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि डेड पड़े हुए हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि काम तो करते हैं बट सिर्फ डायरेक्ट के ऊपर काम करते हैं, कभी 2 सीसी किया कभी 3 सीसी किया, बट कई लोग ऐसे हैं जो कि 4 सीसी करते हैं बट उनको बेनिफिट नहीं हो पाता। तो अब जो लोग 4 सीसी करेंगे उनको पूरे टर्नओवर का बेनिफिट होने वाला है, और जो लोग 4 सीसी नहीं करेंगे उनको सिर्फ डायरेक्ट का बेनिफिट होने वाला है। सो 4 सीसी यहाँ पे मेरे आइडिया से कंपल्सरी हो चुकी है आप सभी के लिए। अगर आपको जल्दी से जल्दी ग्रो करना है तो 4 सीसी के चैंपियन बन जाओ, क्योंकि अगर आप भले असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, भले आप सुपरवाइजर हो, भले आप असिस्टेंट मैनेजर हो, भले आप मैनेजर हो, अगर आप 4 सीसी के चैंपियन नहीं हो तो आपकी ग्रोथ बहुत स्लो तरीके से होगी। अगर आप 4 सीसी के चैंपियन हो तो आपकी ग्रोथ इस दुनिया का कोई भी इंसान रोक नहीं पाएगा, और फॉरएवर लिविंग में टॉप लेवल में जाने का एक ही कारण है 4 सीसी। अगर आपने 4 सीसी सीख ली तो आई थिंक आपकी जो ग्रोथ होगी वो सुपर फास्ट तरीके से होगी। अब कई लोग बोलते हैं 4 सीसी आसान है, कई लोग बोलते हैं 4 सीसी आसान नहीं है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन की कैपेबिलिटी के ऊपर कि वो अपने आप की पावर को कितना पहचानता है। मेरे आइडिया से 10 सीसी भी आसान है, मेरे आइडिया से 15 सीसी भी आसान है। करने वाला इंसान होना चाहिए, 50 सीसी भी करता है, 100 भी करता है, 1500 सीसी भी करता है आज के टाइम पे इंसान। बट अगर जो पर्सन बिल्कुल मान लो लेजी है, जो पर्सन काम नहीं कर रहा, उसके लिए तो 2 सीसी भी टफ है ना। सो करने वालों के लिए फॉरएवर लिविंग में जो पर्सन अच्छे तरीके से ग्रो करना चाहते हैं 4 सीसी के चैंपियन बन जाओ। पैसा आपको हर मंथ आने वाला है, इससे आपको और ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। बाकी और कोई भी प्लान में चेंजेस नहीं आए हुए हैं। अगर मान लो मैं अपने लिए कोई भी अपना जो प्रोडक्ट लेता हूँ तो जो कैशबैक मेरे को मिलता है वो मिलने वाला है। अगर मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ तो मेरे को 5% मिलेगा, अगर मैं सुपरवाइजर हूँ तो मेरे को 8% मिलेगा, अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ तो मेरे को 13% मिलेगा, अगर मैं मैनेजर हूं तो मेरे को 18% मिलेगा। इसके लिए 4 सीसी का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपको 5% का बूस्ट बोनस लेना है, अगर आपको ज्यादा पैसे अर्न करने हैं, तभी 4 सीसी क्राइटेरिया आपको ये फुलफिल करना पड़ेगा। और 4 सीसी करके नंबर 1 आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी, नंबर 2 4 सीसी के जैसे आप चैंपियन बन जाओगे तो आपकी टीम भी आपको देख देख के 4 सीसी करना स्टार्ट कर देगी। सो यही एक कारण है कि फॉरएवर लिविंग अब तेजी से ग्रो करने वाली है। जहां तक मेरा आइडिया है हर एक पर्सन अच्छा खासा पैसा अर्न करने वाला है। आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो यार कि एक जो मैनेजर था वो लगभग 9500 से 10,000 रुपये एक डायरेक्ट के असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेता था। अब एक असिस्टेंट सुपरवाइजर 7500 ले लेगा, एक सुपरवाइजर लगभग 10,000 रुपये ले लेगा। तो खुद सोचो जो पहले एक मैनेजर की इनकम थी वो सुपरवाइजर को आना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अब सुपरवाइजर ही 60,000 प्लस अर्न करना स्टार्ट कर देगा। पहले जहां हम बोलते थे कि एक मैनेजर 60,000 प्लस नो लिमिट अर्न करता है,
बट अब एक सुपरवाइजर को हम बोल पाएंगे कि ये पर्सन 60,000 प्लस नो लिमिट अर्न कर सकता है। सो जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है फोकस करो सुपरवाइजर के ऊपर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर। बट ये आपके जितने भी लेवल है वो तभी कंप्लीट हो सकते हैं जब आप टीम के ऊपर फोकस करोगे। अगर आप लेवल के पीछे भागोगे तो लेवल आपको कभी नहीं मिलने वाला, बट अगर आप टीम के पीछे भागोगे तो लेवल तो बैठा हुआ आपके पास आने के लिए, क्योंकि लेवल बोलता है टीम लेके आओ, मैं तो आपके पास आने के लिए रेडी हूँ। सो आई थिंक ये जो सिंपल सा मार्केटिंग प्लान आपको समझ आ गया होगा। कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए हुए हैं, बट हाँ आपकी इनकम में बहुत ज्यादा जो ग्रोथ है जो आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ 10% का फंड है, 10% किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दो डिवाइड में, दो पार्ट में 10% को डिवाइड किया गया हुआ है। मैं आपको दोबारा से एक बार स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ किस तरह से डिवाइड किया गया है 10% को। सो 10% को किस तरह से डिवाइड किया गया है उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं आपको अब व्हाइट बोर्ड दिखाने वाला हूँ कि 10% किस तरह से डिवाइड किया गया। अगर किसी पर्सन को समझ नहीं आया तो वो आई थिंक वो समझ पाएंगे बड़े इजीली तरीके से। सो यहाँ पे टोटल 10% को किस तरह से डिवाइड किया गया उसके ऊपर बात करते हैं। पहले मिलता था 15% का, अब मिलेगा टोटल 5% का, बीच का बच गया 10%, उसी को डिवाइड किया गया टीम के इनकम के ऊपर। सो किस तरह से ये करेगा काम, इसको डिवाइड किया गया दो पार्ट में, 5+5। तो एक जो 5% होगा वो कब डायरेक्ट जो आपका रेफरेंस कमीशन होती है उसके ऊपर चला जाएगा, और दूसरा जो आपका बूस्ट बोनस के ऊपर चला जाएगा। तो बूस्ट बोनस में 5% जाएगा, रेफरेंस कमीशन में 5%, मतलब जहां पहले 20% आता था 25 हो जाएगा, जहां पहले 23 आता था 28 हो जाएगा। ठीक है, सो 5% एड ऑन हो जाएगा, और बूस्ट बोनस में आपको 5% अलग से मिलने वाला है। बूस्ट बोनस को लेने के लिए क्राइटेरिया है 4cc, बट जो ये रेफरेंस कमीशन है इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बस सिर्फ इतना सा चेंजेस है, बट हाँ आपकी इनकम में बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। जो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा अब नोबस कस्टमर का, वो लगभग 33 से 34 हजार के बीच में होने वाला है, डिपेंड करेगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। और हाँ साथ में जो अपनी इनकम है वो भी आपकी इंक्रीज होने वाली है। तो सिंपल इतना सा मार्केटिंग प्लान में चेंजेस आए हुए हैं, आप लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करोगे जहां तक मेरा आइडिया है। और अगर आपको सिंपल सिंपल तरीके से इन सारी बातों को समझना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसका अपडेट आपके पास आ जाए। और हो सके तो आप जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में ग्रो हो जाओ, क्योंकि आपकी फैमिलीज वेट कर रही है, यह बात आप कभी मत भूलना। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।